सिपाही समिति हूँ और मेरे को मतलब वहाँ पे 4 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। तो मेरे को ये समझ में आया कि टाइम टू टाइम जो पैटर्न है साइबर क्राइम का वो चेंज होता रहता है। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से लोग इस चीज़ तक पता ही नहीं कर पाते कि ये फ्रॉड है या क्या है। लोग ना जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप जागरूक नागरिक हैं तो पता चलता है कि भाई अपने साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। लेकिन कुछ होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे साथ फ्रॉड होने का, एक तो लालच, दूसरा डर। लालच वो कि हमें जल्दी अमीर बनना है या कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। लेकिन हमें पता है कि एक्स्ट्रा पैसा ऐसा कहीं से भी नहीं आता, और अगर हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलत है। वो हमें हमारे पास आएगा नहीं, हमसे जाएगा ही जाएगा। और कोई भी हो जो एक्स्ट्रा पैसे ऐसे ऑनलाइन देता है, तो इतना पैसा किसी के पास भी नहीं है कि कोई हमें पैसा दे दे। तो सबसे पहले तो यही है कि साइबर फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है कि हमें लालच में नहीं पड़ना। दूसरा, अगर कुछ भी गलत होता है तो हमें उससे डर कर नहीं, उसका सामना करके, और हमें जो अपना नियर पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके बताना चाहिए। कुछ भी ट्रांसफ़र करने से पहले कोई भी ऐसा मतलब ये तरीका नहीं है कि मान लो एक बहुत बीच में ट्रेंडिंग चला था कि जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं या कहीं हुए हैं या जॉब में हैं, बाहर हैं, तो उनके पास फ़ोन आता था कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, और लड़की क्या है, टीनेजर है, तो आप तो लंबे जाओगे, आपका बेटा लंबा जाएगा, आप एक काम करो सेटलमेंट कर लो। आपके बेटे का कसूर नहीं है उसमें, उसके साथ जो लड़के थे ना उनका कसूर था, वो तो साथ में था इसलिए फंस गया। आप एक काम करो 1 लाख दे दो, सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन कम से कम उस टाइम में आप इतना दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने बेटे से बात कर लें, और वो आगे से आगे मान लो आपने 1 लाख दे भी दिया, क्या वो हमने सही किया? पहली बात, अगर मान लो रेप केस में फंस भी जाता है तो कोई भी हो वो ऐसे निकाल नहीं सकते। तो कम से कम पहले हम अगर पता कर लें, और कोई भी तरीका हो, कोई भी पुलिस वाला आपसे डायरेक्ट रुपए नहीं मांगता, और मांगना भी गलत है और देना भी गलत है। हम गलत तरीका चूज ना करें। उसके लिए हमारे पास जो रास्ता है, लीगल है, कि भाई क्या प्रोसीजर रहेगा, ये बताओ कहाँ आना है, वो होना चाहिए। लेकिन हम डर इतने जाते हैं, वो एआई से आवाज़ सुना देते हैं, सेम आपके बेटे जैसे होती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये तो है डर का केस। दूसरा, आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कि पहले मतलब 1-2 महीना पहले स्काइप ऐप होती है वीडियो कॉल या मतलब कॉलिंग के लिए, अपने यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जिनकी ऑनलाइन मीटिंग चलती रहती हैं या जो मतलब काम करते हैं, उनके पास होती है वो मोस्टली। अब उनके पास आता है फ़ोन, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हो, पता नहीं कि भाई आपके नाम से पार्सल जा रहे हैं, और उनके अंदर तो कुछ इलीगल सामान है। इलीगल मोस्टली क्या, किसी ड्रग्स का नाम दे देंगे या कुछ और, अरे अमाउंट मतलब ऐसे बोलते हैं कि उसके अंदर 3 किलो है, 4 किलो है, वो डराने के लिए। और उसके अंदर फर्जी आधार कार्ड है, ये है, फर्जी पासपोर्ट है। और अभी आपके पास कस्टमर डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगी, फिर एक्साइज की तरफ से आएगी, फिर सीबीआई की तरफ से आएगी। वो ऐसे अपने दिमाग में पहले डर पैदा करते हैं। वो हमें अगला जो रास्ता है ना वो ये बताते हैं कि अब कस्टमर डिपार्टमेंट से आएगी। तो हमारे दिमाग में पहला ही क्या होता है, जब फ़ोन आएगा ना हम पूछेंगे नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं, अच्छा आप कस्टमर डिपार्टमेंट से बोल रहे हो, हानू का हाँ। फिर आपको वीडियो कॉल आएगी, एक मतलब ऑफिसर यूनिफॉर्म में नज़र आएगा। हम देखते भी नहीं है कि भाई इसकी यूनिफॉर्म कस्टमर डिपार्टमेंट जैसी है या नहीं है। चलो यूनिफॉर्म बन भी जाती है, कम से कम कंफर्म तो करो। आप नियर बाई किसी पुलिस स्टेशन में जाके बताते हो कि ऐसे ऐसे, लेकिन वो क्या जोर देते हैं कि गेट बंद कर लो, घर वालों को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना, आपको ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी। लेकिन क्या अगर हम शेयर कर लें, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि हमें अपना इंसान को पता होता कि भाई मैंने कुछ गलत किया या नहीं किया। लेकिन वो डर के मारे क्या करते हैं, फिर आगे से प्रेशर बनाने के लिए नुका है अब आपके ऊपर जांच होगी, जो आपके अकाउंट में है हमें अमाउंट बहुत नज़र आ रही है, आप एक काम करो हमारे अकाउंट में भेजो, हम चेक करेंगे कि ये पैसा लीगल है या नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं होता किसी भी पैसे को मतलब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के ये पता करने का कि वो लीगल है या नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं होता, लेकिन वो करवा लेते हैं। उसके बाद भी वो उसको मतलब मेंटली इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो उन्हीं की बात सुनेगा। अगर साथ वाला कोई बता भी देगा ना कर क्या रहे हो, वो बाहर भी नहीं निकलते। वो धीरे धीरे ये पढ़े लिखों के साथ ज़्यादा हो रहा है
कि उनको फ़ोन आ गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बदनामी के नाम से डर जाते हैं। पैसा वो गया। जब उनको पता चलता है आपके साथ तो फ्रॉड हुआ, उसके बाद ये बताते हैं मेरे को डर लग गया। अरे डर तो आप गए हो, लेकिन ये तो बताओ आप डरे क्यों? आपने कुछ इलीगल किया है क्या? या आपने कहीं कोई पार्सल ऐसा भेजा था क्या? आपको पता है कि मैंने कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई पार्सल नहीं भेजा, तो क्यों डरना? आप सीधा पुलिस स्टेशन में जाओ कि मेरे पास ऐसे अरे पुलिस वाले खुद बता देंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, आप नंबर ब्लॉक कर दो। लेकिन नहीं, वो जब तक पैसे ट्रांसफ़र करके उसके बाद किसी जानकार पुलिस वाले को बताएंगे मेरे साथ ऐसा हो गया, फिर वो बताएगा कि आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, फिर वो पुलिस स्टेशन आते हैं। तो इसके बीच इसके बीच में बहुत टाइम होता है, वो अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। अगर मान लो किसी के साथ फ्रॉड भी होता है तो 1930 पे फ़ोन करके आप अपनी अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम ये सब बता के क्या करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन होल्ड पे लगवा सकते हैं। लेकिन उस टाइम से उस टाइम तक बहुत देर हो जाती है, वो पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।